मैं नहीं जानता था मेरी खुशी का दौरानिया इतना कम था। मेहर के घर के गेट से गाड़ी बाहर निकालते ही मम्मी ने कहा, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि मेरी बहू बन सके। मेरा पाँव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा। आराम से, ऐसी क्या आफत टूटी हुई है तुम पर। मम्मी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। आप मुझे इस लड़की के घर सिर्फ इसलिए लेकर गई थी कि बाद में ये कह सकें। मैं बेयकीनी से इनका चेहरा देख रहा था। कम से कम गाड़ी तो चलाओ। बात तो गाड़ी चलाने के दौरान भी हो सकती है। मम्मी की आवाज़ में बला की मिठास थी और मेरे कानों में खतरे की घंटियां बज रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था आवाज़ से एकदम टपकने वाली शेरीनी का मतलब और मकसद क्या होता है, और ख़ास तौर पर वो अगर माँ की आवाज़ से टपक रही हो तो इसका किसी भी ज़बान में एक्सेंट और डायलेक्ट में एक ही मतलब होता है। मैं वो नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो। मैंने बर्क रफ्तारी से इस मिठास को डी कोड किया और कार आगे बढ़ा दी। वाकई बात तो गाड़ी चलाने के दौरान भी हो सकती थी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? मम्मी ने बेनियाजी और लापरवाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूं जाहिर किया जैसे हम चंद लम्हे पहले तक किसी इंतहाई गैरहम मौजू पर बात कर रहे थे, जो बात करते करते इनके जहन से निकल गया हो। मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये लड़की पसंद है, आप इससे मेरी शादी कर सकती हैं। मैंने इनकी बेनियाजी का जवाब वैसे ही बेनियाजी से देते हुए कहा। मम्मी की यादाश्त यकदम वापस आ गई। मैं तुमसे कह रही थी कि ये लड़की किसी भी सूरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है, उन्होंने कहा, बल्कि कहा नहीं, ऐलान किया। मगर इस लड़की में वो तमाम खूबियां हैं जो मैं अपनी बीवी में चाहता हूँ। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, और ना भी होती तब भी मैं इससे शादी कर लेता, क्योंकि पिछले 3 साल से मम्मी ने मेरे झूठ पर ताव खाते हुए मेरी बात काटी। 3 साल पहले जब मैंने तुमसे इसका जिक्र किया था तो तब तो तुमने कोहराम मचा दिया था। हाँ, मगर बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और कनाडा में अपने क़याम के दौरान मैंने ज़हनी तौर पर अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मुझे वहीं शादी करना चाहिए जहाँ आप चाहती हैं। मैंने सादतमंदी की इंतहा करते हुए कहा, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस स्टेज पर ऐसी सादतमंदी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मम्मी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तुम मेरी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए जान सी बहू लाऊंगी। मम्मी ने खला बाजू जैसे अज़म का इजहार करते हुए कहा। इस तरह की लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। मम्मी ने कहा, किस तरह की लड़कियां? मैंने अनजान बनते हुए कहा। तुमने हुलिया देखा इस लड़की का? किस तरह स्लीवलेस लिबास में मुंह उठाए अंदर आ गई, यूं जैसे अमेरिका में बैठी है। मम्मी ने इस मेहर पर तनकीद करते हुए, जैसे वो पिछले 3 साल से एक मिसाली लड़की की मसंद पर बिठाए हुए थे। मुझे तो वो स्लीवलेस में बहुत अच्छी लगी। सारी दुनिया पहन रही है स्लीवलेस, फिर अगर इस बेचारी ने पहन लिया तो क्या क़यामत आ गई। मैंने मेहर की हिमायत की। मुझे ऐसी ही लड़की लानी होती तो पूरा शहर भरा हुआ है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ऊंचे घरानों की लड़कियां। फिर आखिर इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि मैं इसे अपनी ही बहू बना कर लाऊं? मम्मी को मेरा मेहर की हिमायत करना बहुत बुरा लगा, जैसे कि माओ को अक्सर लगता है। तो फिर आखिर 3 सालों से आप मेरे पीछे क्यों पड़ी थी कि एक बार इसे देख लो, एक बार इसे देख लो? मुझे क्या पता था कि 3 सालों में इसका हुलिया ही बदल जाएगा। मेरी ही गलती थी। मुझे पिछले 3 साल में इससे मिलते जुलते रहना चाहिए था, ताकि मुझे पता तो रहता कि वो क्या गुल खिला रही है। मम्मी, मुझे मेहर से और सिर्फ मेहर से शादी करनी है। आप ये बात कहीं लिख लें। कहाँ लिख लूँ? मम्मी ने मुझे घूरा। शादी के कार्ड पर। मेरी हिस्से मज़ा इस वक्त मम्मी को बेहद बुरी लग रही थी। देखो मुराद, इस उम्र में इस तरह की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जिस लड़की के साथ शादी करनी हो उसे सिर्फ बीवी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, माँ और दूसरे रिश्तों में भी देखना चाहिए। ऐसी लड़कियों को अपने अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं होती, ना शौहर में, ना बच्चों में, ना किसी और में। मम्मी ने अपनी टोन तब्दील करते हुए फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया। इस पर बहस हो सकती है मम्मी, मगर मैं बहस नहीं करूँगा। मुझे मेहर हर सूरत और हर हालत में पसंद है, और मुझे इसके साथ शादी करनी है। मैंने एक बार फिर अपना ऐलान दोहराया।